हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 19 पत्र लेखन। तो बच्चों, जब जैसे कोई हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे कोई परिवार वाले जब हमसे कोई दूर होते हैं, तो पत्रों के द्वारा हम अपने विचार, अपनी खुशी, अपने भाव उन तक पहुंचाते हैं। और जवाब में जब उनके पत्र आते हैं, उनके उस पत्र का जवाब हमें मिलता है। लेकिन ये बहुत प्राचीन समय में भी था और आज भी है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का युग बढ़ा है, जैसे वैज्ञानिक युग हुआ है, विज्ञान ने तरक्की की है, तो पत्रों का प्रयोग कम होता है, लेकिन बहुत कम स्तर पे होता है। तो आजकल जिसको बात करनी होती है वो फोन कर लेते हैं, मैसेज के, एसएमएस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप चल गया है आजकल, मैसेंजर के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम अपनी बात मिनटों में कर सकते हैं। अब यहाँ तक ही नहीं, जब आपको किसी की याद आती है तो आप वीडियो कॉल करके अपने रिलेटिव से या किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पत्रों का अभी भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। पत्र अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। पत्र लेखन लिखित भाषा का एक रूप है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने परिचितों, मित्रों तथा संबंधियों तक और अनेक कार्यालयों में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज संचार माध्यम अत्यधिक हो गए हैं, परंतु पत्र लेखन का आज भी विशेष महत्व है। मैंने बताया ना, भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा पत्र बाएं तरफ से शुरू होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड से। सबसे ऊपर अपना नाम, अपना पता लिखिए। फिर पत्र लिखने की तारीख लिखनी है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन, फिर अभिवादन। पत्र में जो कुछ कहना है वे बातें संक्षेप में लिखिए। पत्र पाने वाले के साथ अपना संबंध और अंत में अपना नाम। ठीक है, फिर पत्र भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। पत्र के नीचे पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र में वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग जो है उचित तरह से करना चाहिए। अब आते हैं पत्रों के भेद। पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो व्यक्तिगत पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों, संबंधियों, घर वालों, है ना, रिश्तेदारों को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र का नमूना हम यहाँ पे देखते हैं। मामा जी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मामा जी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ और मुझे स्कूल की तरफ से पुरस्कार भी मिला है। दादाजी ने मुझे उपहार में एक साइकिल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छे नंबर लाऊंगी। मेरी ओर से मामी जी को प्रणाम, आपकी भांजी। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र का नमूना। देखिए, 2 दिन के अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सेविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 3 ब का छात्र। मुझे कल रात से बुखार आ गया है और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। अतः मैं 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ और आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक, जिस तारीख को भी आप अवकाश ले रहे हैं या जितने दिन का भी, 3 दिन का ले रहे हैं, कब से कब तक, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा और यहाँ पे दिनांक। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि औपचारिक सरकारी पत्रों में पत्र का विषय बीच में लिखा जाता है, पारिवारिक पत्रों में विषय पत्र के बीच में नहीं लिखा जाता। तो इस पाठ से हमने जाना कि पत्र अपनी बात को
दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत तथा औपचारिक। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।